नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही खास विषय, एक प्राचीन सभ्यता जो भारत के पश्चिम हिस्से में 50,000 साल पहले बसी हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। आज हम इस वीडियो में इस इंटरेस्टिंग सभ्यता के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि आज के दिन के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में स्थित है, यह एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी। अभी तक हमें यहाँ पे 1500 से भी ज्यादा साइटें मिल चुकी हैं, जिसमें से 900 इंडिया में है। उस समय की 4 सबसे पुरानी सभ्यता इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन, जिसमें से इंडस वैली सिविलाइजेशन लगभग 8000 साल पुरानी हो सकती है, आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये 5500 BC में यहाँ पे अर्बनाइजेशन की शुरुआत हो चुकी थी। 2000 BC तक ये इतने एडवांस हो चुके थे कि यहाँ पर मल्टी स्टोरी घर बने हुए थे ईंटों से, जिनकी लंबाई और चौड़ाई नापी हुई और निश्चित होती थी। IVC में टॉयलेट, नालियां जो कि खराब पानी को शहर से बाहर निकाल सकती थी, पब्लिक कुएं थे, डस्टबिन होती थी। ये सब चीजें आज के दिन के किसी भी रूरल एरिया से कम नहीं है। हमें यहाँ पर कई सारे जेवर, मिट्टी के बने हथियार, पत्थर, ज्वेलरियां, कई सारे हड्डियां मिली हैं जो कि इंसानों की हैं, पर हम इसके बारे में ज्यादा नहीं जान सकते हैं, क्योंकि एक सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो है कि हम इनकी भाषा नहीं जानते, जिसे इंडस स्क्रिप्ट कहते हैं। इनकी भाषा में 400 से भी ज़्यादा साइनें होती थी। इंग्लिश भाषा में 26 ही होती हैं और इनके में 400 से भी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से और भी दिक्कत आ जाती है। और दिक्कत जो आती है वो है कि ये जिन पत्थरों पे लिखा रहता था उनका साइज बहुत छोटा होता था, करीब 2.5 सेंटीमीटर से 5.5 सेंटीमीटर तक। पर ये लोग जिस भी चीज़ पे कुछ लिखते थे उसके नीचे किसी न किसी जानवर की तस्वीर जरूर बनी होती थी, जैसे हाथी, शेर, भैंस। पर सबसे ज़्यादा जो चीज़ बनी होती थी वो एक यूनिकॉर्न जैसा दिखने वाला जीव था, जो कि आज के दिन उसका नामो निशान नहीं है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में आर्कियोलॉजिस्ट को कोई भी मंदिर, मस्जिद, डूम या फिर कोई भी राजा का महल नहीं मिला है, जिससे ये पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई भी रिलीजन नहीं होता है, वॉर नहीं थी, कोई राजा नहीं था, कोई मोनार्की नहीं था, कोई चर्च, कोई पंडित या कोई पुजारी भी नहीं था, जिससे ये काफी हद तक साफ होता है कि ये कितनी एडवांस सिविलाइजेशन थी। पर एक मिस्ट्री और अभी भी रह गई है, अगर यहाँ पे ये सब चीजें नहीं है तो ये सिविलाइजेशन खत्म कैसे हुई आखिर? इस बात को साफ साफ तो नहीं कहा जा सकता कि ये कैसे खत्म हुई थी, पर बहुत सारी थ्योरियां हैं जो इसको साबित करती हैं। जैसे कि जिस नदी से ये लोग रिलाई करते थे, जहाँ से ये लोग पानी लेते थे, सिंधु नदी सूख गई। नदी सूखने कई कारण हो सकते हैं, टेक्टोनिक्स प्लेट का हिलना, या समय के साथ नदी खुद ही अपना बहाव मोड़ सकती है, जिसकी वजह से शहर में पानी की दिक्कतें आ गई, सूखा पड़ गया और लोग वहां से हटके आज के गंगा नदी तर बस गए। दूसरी थ्योरी है जो ये बताती कि यहाँ पे कोई बीमारी आई होगी जिसकी वजह से लोग मरे होंगे, जैसे मलेरिया हो गया या हैजा हो गया, क्योंकि उस समय तक इतना मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी कि वैक्सीनेशन और दवाइयाँ इतनी जल्दी हो सके, जिसकी वजह से ढेर सारे लोग मरे और आधे लोग इधर उधर शिफ्ट हो गए। तीसरी थ्योरी जो ये बताती है वो है डिफोरेस्टेशन। उन लोगों ने आसपास के पेड़ पौधों को इतना काटा, ये बनाने के लिए मिट्टियों का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से वहाँ का एरिया रहने लायक नहीं रह गया था। इस वजह से वो लोग कहीं और शिफ्ट हो गए या धीरे धीरे खत्म हो गए। कारण कुछ भी हो सकता है, पर एक चीज जो हम जानते हैं वो है कि तकरीबन 600 BC तक ये सभ्यता पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, जो कि अपने आप में ही एक बहुत ही अचंभे की बात है, क्योंकि कोई भी सिविलाइजेशन इतने समय तक यानी 5000 सालों तक नहीं टिकी है। आज तक की मॉडर्न सिविलाइजेशन भी उतने समय तक नहीं टिक पाई है, और इसी के आसपास इस सिविलाइजेशन का अंत हो गया था और हमने एक पूरी सिविलाइजेशन, कुछ अनोखे लोगों को खो दिया। समय के साथ साथ इन शहरों पे धूल जमती गई, उसके ऊपर नए शहर बने और नई सभ्यताएं उसके ऊपर बनी, और तकरीबन 1000 साल बाद जाके जेम्स लुइस ने दोबारा से इसकी खोज करी। जेम्स